पिछले सेशन में रिमाइंडर थ्योरम के पावर बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि इसके आगे का सेशन हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग उपस्थित हैं वो इसी के लिए उपस्थित हैं कि अब आगे क्या, ठीक है ना। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग और भी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसी पावर बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम के, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे बिना कुछ देर किए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग चर्चा करें तो कल कुछ चर्चा इस टाइप के क्वेश्चन पर चल रही थी, तो ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका पिछला जो हमने डिस्कशन किया था उसका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ इसके आगे हम लोग चलेंगे इसके नए एक स्टेप की तरफ। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जैसा हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा है ठीक वही हमें अप्लाइड करना है। आपको करना क्या है, मैंने बताया था कि जब भी पावर बेस्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि भाई पावर का क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप रिमाइंडर या तो +1 या तो -1 की तरफ फोकस करना है। ये सारी चर्चा हम लोगों ने पिछले सेशन में कर ली थी। अगर पिछला सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर भी अगर हम लोग वही चेक करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि भाई ऊपर 3 की पावर 60 यानी कि 3:60 है। अब 3 की पावर 60 है। अब आप एक चीज़ बताइए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं मालूम है कि 3 की पावर 60 क्या होगी। 3 की पावर 60 क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दें, यानी इसको ओपन करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने बताया था, सारी चीज़ें कल डिस्कस की थी कि ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि भाई ऊपर हमें रिमाइंडर या तो +1 मिल जाए या -1 मिल जाए। अब ऊपर रिमाइंडर +1 और -1 कैसी स्थिति में मिलता है, आपको मैंने बताया था ऊपर रिमाइंडर +1 और -1 मिलने के लिए यहाँ पे देखिए +1 और -1 रिमाइंडर मिलने के लिए हमने क्या बताया था कि ऊपर जो संख्या मिल रही है बस ये पता चल जाए कि ये ऊपर की जो संख्या है वो 82 से या तो एक कम हो या एक ज़्यादा हो, यानी या तो ये एक कम हो या तो ये एक ज़्यादा हो। कौन, ये 3:60। लेकिन 3:60 यानी कि 3 की घात 60, ये हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होने वाली है। तो सारी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। हमने ये कहा था कि ऐसी कंडीशन में हम भाग देने वाली संख्या से एक कम और एक ज़्यादा देखते हैं। भाग देने वाली संख्या कितनी थी, 82 थी। 82 से एक कम कितना हुआ, 81, और एक अधिक कितना हुआ, 83। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि मुझे ऊपर या तो +1 रिमाइंडर मिले या -1 रिमाइंडर मिले। वो तभी मिल सकता है जब भाग देने वाली संख्या से या तो एक कम संख्या ऊपर मिले या एक अधिक संख्या मिले। एक चीज़ बताइए, ऊपर 3:60 है यानी कि 3 की घात में हमें संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे बताइए 81 और 83 में 3 की पावर में हम किसको तोड़ सकते हैं? क्या 83 को हम 3 की पावर में तोड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, 83 को हम 3 की पावर में नहीं तोड़ सकते हैं। सेम हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा था, वही स्टेप हमें अप्लाइड करना है। हमने कहा 81 को हम 3 की पावर में तोड़ सकते हैं और ये होती है 3:4 यानी अब 3 की घात 4 होता है 81 के बराबर, 81 के बराबर। तो हम कहेंगे कि भाई पावर 60 को हम पावर 4 के क्रम में तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे। हमने 3:4 को हम तो यहाँ लिख लिया, यानी कि 3 की घात 4 को तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, लेकिन यहाँ पावर टोटल कितनी थी, 60 थी। तो अब यहाँ कितनी रह जाएगी बताइए। हमने कहा था 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 15 बार। 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 15 बार। किससे भाग दे रहे थे आप, 82 से, 82 से। अब आपको पता है 3:4 यानी 3 की घात 4 कितना होता है, 3 की घात 4 अपने आप में 81 होता है, 81 होता है। 81 की घात कितनी हो गई यहाँ पे, 15 हो गई। और आप भाग किससे दे रहे हैं, 82 से, 82 से आप भाग दे रहे हैं। अब आप बताइए, जब आप 82 से भाग देंगे 81 में तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। 82 से भाग जब आप 81 में देंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, +1 या -1। आप कहेंगे कि भाई 81 कम है 82 से, यानी कि हमें -1 रिमाइंडर मिलेगा। और जब -1 रिमाइंडर मिलेगा और -1 पर पावर कितनी है, -1 पर पावर है 15, -1 पर पावर कितनी है, 15। मैंने कल सारी 1 की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि भाई -1 में हम पावर को देखते हैं इवन या ऑड। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है जो कि ऑड है। जब ये ऑड है तो बाहर क्या निकल के आएगा, -1। क्या -1 अपने आप में आंसर होगा? आप कहेंगे नहीं, -1 अपने आप में आंसर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में
हम क्या करें भाई, माइनस का 1 आंसर तो नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमने क्या बताया था, ऐसी स्थिति में कहा था कि भाई भाग देने वाली संख्या से उस रिमाइंडर को आप माइनस कर दो, जो भी आपको मिले वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आपका जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल होगा वो शेषफल 81 होगा। क्या बताइए, आपको इतनी चीज़ समझ में आई? देखिए, अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो इस क्वेश्चन को करने में या इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोगों ने बिल्कुल बारीकी से हर एक एक स्टेप को समझा था और यहाँ पे भी मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको रिवाइज करा सकूँ जो भी पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं रही होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे की हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं आज, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ इस पर। देखिए, अभी जो क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बिल्कुल ही अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पावर में अंतर दिया गया है। पावर में अंतर दिया गया है वो इसीलिए क्योंकि मैंने पिछले सेशन में आपको जाते जाते ये बता दिया था कि आज के सेशन में हमें क्या सीखना है। देखिए, अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने किया था वहाँ पर भी आप समझ सकते थे कि जो पावर थी वो एग्जैक्ट टूट रही थी, हमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही थी। हम आसानी से उस पावर को तोड़ ले रहे थे कि हमें पता था 3 की पावर 4 81 होता है, तो आपने 3 की पावर 4 में एग्जैक्टली 60 को तोड़ लिया था कि 15 टाइम्स होता है आपका क्या 60। इसलिए अब वहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे सारी प्रोसेस वही होने वाली है जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने अप्लाइड की थी कि 82 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 82 से एक कम और एक ज़्यादा को देखेंगे। एक कम 81 हुआ और एक ज़्यादा 83 हुआ। आप कहेंगे 83 को तो हम 3 की पावर में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 81 को हम 3 की पावर 4 कह सकते हैं। इतनी चीज़ तो हमने वहाँ पे भी डिस्कस की थी और यहाँ पे भी वही चीज़ सेम कॉमन होगी। अब ज़रा देखिए, अब हमें पावर को तोड़ना है, तो अब यहाँ पे पावर को तोड़ना सीखना है आपको। देखिए, सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप सबसे पहले अंदर लिखिए कि हमें रिक्वायरमेंट है 3 की पावर 4 की। हमें रिक्वायरमेंट है 3 की पावर 4 की, तो इसको हमने अंदर लिखा। अब आप बताइए, जब हम 63 में डिवाइड करेंगे तो 63 में क्या 4 का डिवीज़न जाएगा? नहीं जाएगा। 63 में 4 का डिवीज़न नहीं जाएगा। या तो 64 होता तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता, लेकिन अब जब हम यहाँ पे पावर को तोड़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई 15 4 जा 60 होता है। 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। अब 60 होता है तो पावर कितनी बची हुई हैं? अभी यहाँ पे पावर 3 बची हुई है क्योंकि 63 है, यानी कि अब जो एक्स्ट्रा की पावर 3 बची हुई है इसको हम अलग लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? इस स्टेप को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया है कि जब आप यहाँ पावर को देखेंगे कि वहाँ जो पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्ट पावर डिविजिबल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको एक 3 की पावर 3 एक्स्ट्रा मिल रही है, तो उसको मैंने अलग रखा है। आपको भी पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान है, तो चीज़ ये वही लिखी हुई है 3 की पावर 63, लेकिन मैंने इसको तोड़ के लिखा है। क्लियर है ना इतनी बात? अब जरा देखिए, इसको हम डिवाइड कर रहे थे किससे? इसको हम डिवाइड कर रहे थे 82 से। जब हम इसको 82 से डिवाइड कर रहे थे, आप एक चीज़ बताइए, 3 की पावर 4 पे तो वही कैलकुलेशन चलेगी कि ये हो जाएगा 81 की पावर 15 इनटू, अब 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 अपने आप में कितना होता है बताइए? 27। और डिवाइड आप किससे कर रहे थे? 82 से। किससे डिवाइड कर रहे थे? 82 से। रिमाइंडर थ्योरम आपसे क्या कहती है? आपको भी अच्छी तरह रिमाइंडर थ्योरम से साफ साफ ये कहती है कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दिख जाए तो आप अलग अलग इनके रिमाइंडर निकाल लीजिए। ये भी मैंने जब आपको रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट की थी पार्ट 1 में आपको अच्छी तरीके से समझाया था। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे अलग और यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे अलग। जो दो रिमाइंडर निकल के आएंगे उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि हमें करना क्या है। अब जरा देखिए, 82 को जब हम डिवाइड करेंगे 81 से, आपको पता है कि एक कम है तो यहाँ तो रिमाइंडर मिलेगा -1। लेकिन जब हम 27 में डिवाइड करेंगे तो आप बताइए, आपको 27 का 27 ही रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 82 से ये छोटा है, छोटा नंबर है, डिवाइड तो होना नहीं है, तो यहाँ तो 27 का 27 ही मिलना है आपको। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ देख लीजिए, -1 की पावर 15 है तो वही कैलकुलेशन चलेगी कि यहाँ से -1 बाहर निकलेगा, और ये इनटू में कितना है? 27 है। तो कुल मिला के हमें जो रिमाइंडर मिला वो मिला -27।
कुल मिला के हमें जो रिमाइंडर मिला वो मिला माइनस का 27 यानी -27। क्या -27 आंसर होगा? आप कहेंगे नहीं सर, कहने के लिए कैलकुलेशन के लिए तो सही है, लेकिन हम इसको आंसर में नहीं रखेंगे। तो आंसर में नहीं रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा कि भाग देने वाली संख्या से जो आया है रिमाइंडर उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बताइए 12 में से 7 गया कितना बचेगा? 12 में से 7 गया बचेगा आपका 5, और 7 में से 2 गया कितना बचेगा? 5। 7 में से 2 गया कितना बचेगा? 5। तो कुल मिला के रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 55 यानी कि 55। कितना मिलेगा? 55। आई होप आपको जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको इस क्वेश्चन के तहत समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो पिछला क्वेश्चन था वो पावर में एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा था, वहाँ पावर आपकी एग्जैक्ट डिविजिबल हो रही थी, वहाँ हमें कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रहा था, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं मिल रहा था। तो वहाँ हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान थी, बिल्कुल विदिन सेकेंड हम लोग करके चले गए, ठीक है ना। अब यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ पर पावर जो थी वो पावर एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रही थी, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा 3 की पावर 3 मिल रही थी। तो इसको हमें कैलकुलेट करके चलना पड़ा, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपका समझ लीजिए आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत हो गया तो सारी अप्रोच गलत हो जाएगी। तो वही आपको देख के चलना है कि जो एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, इसको भी कैलकुलेट करके चलना है, और किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको सारा यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये भी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ, और नए क्वेश्चंस के साथ जो हम आज के इस सेशन में समझेंगे और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4⁴ डिवाइड बाई 11, यानी कि 4 पर घात कितनी है? 48 है, उसको 11 से हमें क्या करना है? भाग देना है। अब आप एक चीज़ बताइए, 4 की घात 48 है, 11 से आपको डिवाइड करना है और बताना है कि क्या रिमाइंडर होगा। 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका ये है कि आप चूँकि ये जानते हैं कि 11 से 1 कम 10 होता है, 1 ज़्यादा 12 होता है, और ना ही 10 और ना ही 12 को आप 2 की घात में तोड़ सकते हो। ये बात हम लोगों ने पिछले सेशन में, प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से समझी थी कि 11 से 1 डिक्रीज़ करोगे तो 10 मिलेगा और एक इंक्रीज़ करोगे तो 12 मिलेगा। ना ही 10 ना ही 12 दोनों को हम 2 की पावर में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही हम 4 की पावर में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 की पावर में नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, हमने वहाँ पे ये कहा था कि 11 के मल्टीपल की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और 11 का मल्टीपल होता है एक 33, और 33 से 1 कम 1 ज़्यादा को हम देखते थे वहाँ पे उस क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इसको भी अप्लाई करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस 4 की पावर को मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे एक रिलेशन पता है यहाँ पे कि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। क्या रिलेशन पता है? कि जो 4 होता है वो 2 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को 4 के टर्म में ना रखकर मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। प्रीवियस सेशन में वहाँ पे डायरेक्ट आपको 2 की पावर में दिया गया था, तो वहाँ पे हमने उस क्वेश्चन को समझा था, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका जो मैं आपको डिस्कस अभी कर रहा हूँ कि इसको मैं 2 की पावर में तोड़ के सॉल्व कर सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो पहले मैं उसी से समझाऊंगा, फिर मैं इसको 4 की पावर में कैसे सॉल्व करना उसको भी समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं इसको 2 की पावर में तोड़ना चाहूँ तो एक रिलेशन हमको पता है, वो रिलेशन ये है कि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कहते हैं। 4 को हम लोग क्या कहते हैं कि 2 का स्क्वायर जो होता है 2 की घात 2 क्या होता है? 4 के बराबर होता है। तो इसको अगर हम 2 की घात में तोड़ना चाहें तो 4 तो हो गया 2 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है? 48। अब आपको भी पता है कि अलजेब्रा हमसे ये कहती है कि a की पावर m और उसकी होल पावर n है, तो हम उन दोनों पावर का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगले स्टेप में हम लोग वही करने वाले हैं कि इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप बताइए 48 का जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा? 96। कितना मिलेगा? 96। तो 2 की पावर 96 हो गई, और डिवाइड किससे कर रहे हो? 11 से। अब आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 4 की पावर में था और अब ये कन्वर्ट हो चुका है 2 की पावर में। 4 की पावर के क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया है 2 की पावर में। क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम पहले उसी सेशन से सीखें, उसी कॉन्सेप्ट पर सीखें, फिर हम लोग 4 की पावर से भी सीखेंगे। देखिए ज़रा, मैंने कहा 11 से 1 कम 1 ज़्यादा
10 12 होता है तो वो उससे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हमने डिस्कस कल भी किया था कि 11 से एक कम और एक ज़्यादा 2 की पावर में कोई भी टर्म हमें नहीं मिलता है। अब हमने कहा था कि 11 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके किसी मल्टीपल को हम लोग देखेंगे तो इसका मल्टीपल 33 होता है। 33 से एक कम 32 और 33 से एक ज़्यादा 34। आपको भी पता है 34 2 की पावर में नहीं टूटता है, लेकिन 32 आपका टूट जाता है 2 की पावर 5 में। किस में टूट जाता है? 2 की पावर 5 में। इतनी बात समझ में आ गई थी, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई थी। अब आप देखिए ज़रा, अब हम 2 की पावर 96 को तोड़ना चाहते हैं 2 की पावर 5 के टर्म में। 2 की पावर 96 को तोड़ना चाहते हैं 2 की पावर 5 के टर्म में, तो कैसे तोड़ोगे? 2 की पावर 5 को हमने अंदर ही लिखा क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए ज़रा, 96 में हम डिवाइड करें 5 से तो क्या जाएगा? अगर मैं 5 को 96 से डिवाइड करूं तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। 5 को जब आप 96 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा। कितने बार अगर मैं देखूं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा। 4 बचा तो 5, ये 4 बचा तो ये 46 हो गया। ये कितना हो गया? 46 हो गया। लेकिन 46 नहीं कटता है, 45 कट जाता है। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। एक रिमाइंडर बचा, यानी एक पावर आपकी एक्स्ट्रा बची। उस पावर एक्स्ट्रा को हमने अलग लिख लिया, इस पावर एक्स्ट्रा को हमने अलग लिख लिया। अब आप बताइए 19 पंचे आप करोगे कितना मिलेगा? 19 पंचे करके देखो जरा, एक बार क्रॉस चेक करके देखो 96 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 19 पंचे आप कीजिए तो 5 निम 45 की 5 हासिल लगा 4, 5 कम 5 4 9, यानी 95। 19 पंचे 95 और एक पावर ये थी, गुना में घाते जुड़ती हैं, 95 और एक 96। तो जो ऊपर लिखा हुआ था उसी को हमने तोड़ा है। तोड़ना मैं आपको इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको तोड़ना सिखाना है। तो मैंने यही बोला है कि जिस पावर को आपको फोकस करना है, आप सबसे पहले उस पावर को लिख लीजिए, फिर उस पावर से आप डिवाइड कीजिए। जितने टाइम्स जाता है वो सही है, और जो रिमाइंडर बचता है वो पावर अलग लिख लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पावर बचती है, जो भी रिमाइंडर बचता है, वो एक्स्ट्रा पावर के टर्म में हम अलग लिख लेंगे। डिवाइड किससे कर रहे थे? 11 से डिवाइड कर रहे थे। अब आप बताइए, रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि आप इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लें, अलग अलग इनके रिमाइंडर निकाल लें और फिर इनको आप कैलकुलेट कर लें। देखिए 2 की पावर 5 होता है 32, 32 की पावर कितनी है? 19। डिवाइड कर रहे हो आप किससे? 11 से। डिवाइड कर रहे हो आप किससे? 11 से। आप बताइए आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा? आपने कहा 33 वह नंबर है जो 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है और 33 से ये एक कम है, यानी -1 आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 में जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 0 वह संख्या होती है जो सभी से डिविजिबल होती है। तो 0 से ये कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, यानी यहाँ पे आपको 2 रिमाइंडर ही मिलना है। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि सर 11 का भाग जाएगा ही नहीं 2 में, इसलिए 2 रिमाइंडर है अपना, ठीक है ना? तो ये सिंपल भाषा में कह दिया हमने कि यहाँ तो 2 आपको रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ आपको -1 रिमाइंडर मिला, लेकिन -1 पर घात कितनी है? 19 है, 19 है। -1 की पावर कितनी है? 19 है। 19 इवन है या ऑड है? आप कहेंगे सर 19 ऑड है। जब ये ऑड है तो बाहर क्या निकल के आएगा? प्लस का 1 या माइनस का 1? आप कहेंगे सर माइनस का 1 बाहर निकल के आएगा। तो कुल मिला के -1 × 2 हमें रिमाइंडर मिला। कुल मिला के रिमाइंडर जो हमें मिला वो -1 × 2 मिला, यानी -2 मिला। क्या बताइए -2 आंसर कह सकता हूँ मैं? नहीं। आंसर कह सकता हूँ? नहीं। कहने के लिए सही है, कहने के लिए सही है, कैलकुलेट करने के लिए सही है, लेकिन आप एज इट इज़ आंसर के रूप में इसको टिक नहीं कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भाई भाग देने वाली संख्या से जो भी रिमाइंडर आपका निकल के आया उसको आप घटा दीजिए और जो मिलेगा आपको, जो आपको मिल जाए 9 2 11, क्या मिलेगा? 9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का वो 9 निकल के आएगा। पहला तरीका आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरीके को आप देख सकते हो कि हम लोगों ने पिछले सेशन में इस टाइप का क्वेश्चन किया था, एक हूबहू उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म हमें मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा टर्म को भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो यहाँ पे अब आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। तो आप देख सकते हो कि 4 की पावर को हमने सिर्फ 2 की पावर में तोड़ा और 2 की पावर में टूटते ही हमने इस क्वेश्चन को सेम पिछले सेशन की तरीके से, सेम पिछले कॉन्सेप्ट की तरीके से इसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर कितना आ गया? 9। हमारा आंसर आ गया हमारे पास कितना? 9। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको क्लास बेहतर लग रही होगी। बेहतर लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके अगले सेशन पर। अगले सेशन मतलब अगले
भाग पर अगला मेथड क्या होगा कि अगर मैं इसको 4 की पावर को मैं ये कह दूं कि मैं 4 की पावर को नहीं तोड़ना चाह रहा हूं सर, मैं 4 की पावर को 4 की पावर में ही लेकर सॉल्व करूंगा, मैं इसको 2 की पावर में नहीं तोड़ना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम उस पर अब डिस्कस करने वाले हैं कि इसको अगर मैं 2 की पावर में ना तोड़ूं, बिना तोड़े इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, हम उसको अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मैं इसको 4 की पावर में ही लेकर चलूँ, 2 की पावर में ना तोड़ूँ, तो क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। आप एक चीज़ बताइए, 4 की ऐसी कोई पावर ढूंढिए, 4 की ऐसी कोई पावर ढूंढिए जो या तो 11 से डिविजिबल होने में +1 या -1 हो, यानी या तो 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल होने में +1 -1 मिले, या 11 के मल्टीपल से +1 -1 मिले। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार समझिए, 4 की ऐसी कोई पावर ढूंढिए जो या तो 11 से एक कम एक ज़्यादा हो, यानी कि 10 12 की टर्म में आ जाए, या 11 के किसी भी मल्टीपल से एक कम एक ज़्यादा हो। क्या आपको 4 की पावर ऐसी कोई मिल रही है? आप कहेंगे सर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कि अगर मैं 33 की बात करूं तो 33 से एक कम 32 होता है, 32 होता है। 4 की ऐसी कौन सी पावर है जिससे आपको 32 मिलेगा? आप कहेंगे नहीं मिलता है। अब आप आ जाइए कि 34, तो 34 को तो आप 4 की पावर में नहीं तोड़ सकते हो। ऐसे 22 से एक कम 21 होता है और एक ज़्यादा 23 होता है, तो आप वहाँ पे भी नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन अब जब ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो अब आप ये सोचते हैं कि चूंकि हमें +1 -1 तो नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं ये करूँगा कि मैं करीबी नंबर की तरफ पहुँचूँगा, कि मुझे मेरी पावर, मेरी जो संख्या है, जो नंबर है वो 1 से आसपास आ जाए, यानी 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे करीबी नंबर को मैं ढूंढूंगा जिससे कि थोड़ा और कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं कि 11 से एक कम 10, 11 से एक ज़्यादा 12, ना तो आप 10 12 की टर्म पावर में कोई भी 10 और 12 आता है, 4 की पावर में कोई भी 10 और 12 आता है क्या? नहीं आता है। अगर मैं इसके मल्टीपल की बात करना चाहूँ, 22 में भी कोई पावर ऐसी नहीं है जो 4 की पावर में आपको मिल जाए। ऐसे ही अगर मैं 33 की बात करना चाहूँ तो आपको भी यहाँ पे देख सकते हो कि 32 और 34 मिलेगा, दोनों ही आप 4 की पावर में नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैंने ये कहा कि आप इसको करीब ले जाइए, तो मैंने ये कहा कि 64 4 की पावर कितना होता है? 3 होता है। 64 4 की पावर कितना होता है? 3 होता है। और 66 वह संख्या है जो 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 64 वह संख्या है जो 4 का क्यूब होता है, और 66 वह नंबर है जो 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। यानी हम लोग 66 के आसपास ही पहुंच रहे हैं, भले ही हमें +1 -1 नहीं मिल रहा, लेकिन हम उसके करीब हैं। तो जब हम करीब हैं तो हम उसी को लेके चलेंगे। ये केस कब अप्लाई करना है? जब आपको इसके मल्टीपल या इस नंबर के आसपास का नंबर ना मिले, यानी +1 -1 रिमाइंडर ना मिले, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि 4 की पावर 364 होता है। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 11 से आप इसको क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। 4 की पावर 3 अपने आप में क्या होगा? 4 की पावर 3 अपने आप में 64 होता है। 64 की पावर कितना है? 16 है। इसको आप डिवाइड कर रहे हो 11 से। अब आप ज़रा देखिए, 64 है, 11 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? आप कहेंगे -2 रिमाइंडर बचेगा। -2 कैसे बचा? कि 66 वह नंबर है जो 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, और रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि ये -2 है, यानी 64 66 से 2 कम है। जब ये 2 कम है तो रिमाइंडर -2 मिला। अब देखिए, -2 रिमाइंडर मिला, लेकिन पावर इसके पास कितनी है? 16 है। -2 रिमाइंडर मिला, लेकिन पावर इसके पास कितनी है? 16 है। आप बताइए, पावर जब 16 है तो पावर इवन है या ऑड है? आप कहेंगे सर पावर इवन है। इवन पावर होने के कारण यहाँ से नेगेटिव सिंबल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इवन पावर होने के कारण यहाँ से नेगेटिव का जो साइन होगा वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अभी भी मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि 2 की पावर 16 जो भी नंबर मिलेगा, व्हाटएवर कोई भी नंबर मिले, मुझे नहीं पता है कौन सा नंबर मिलने वाला है 2 की पावर 16 पर, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 की पावर 16 पर जो भी नंबर हमें मिलेगा वो 11 से छोटा नहीं होगा। 11 से
छोटा नहीं होगा, वो 11 से बड़ा होगा। और रिमाइंडर की प्रॉपर्टी हमेशा ये हमसे कहती है कि रिमाइंडर भाग देने वाली संख्या से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा भाग देने वाली संख्या से रिमाइंडर छोटा ही मिलेगा। यानी अगर आप 12 से भाग देना चाह रहे हैं, 12 से डिवाइड करना चाह रहे हैं किसी एक संख्या को, तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 1 से लेके 16 तक 1 से लेके 11 तक आएगा, ठीक है, या फिर 0 हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप देखिए रिमाइंडर 12 नहीं आएगा, रिमाइंडर 13 नहीं आएगा, रिमाइंडर 14 नहीं आएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे लग रही है कि रिमाइंडर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिमाइंडर कुछ भी आए, लेकिन वो 11 से बड़ा नहीं हो सकता है, 11 से हमेशा छोटा रहेगा। तो आपको पता है 2 की पावर 16 कोई भी नंबर होगा, लेकिन वो 11 से बड़ा ही होगा। इस कंडीशन में 11 से आपको भाग देना पड़ेगा, इसलिए मैं 11 से इसको डिवाइड कर रहा हूं। माइनस क्यों गायब हुआ, ये आपको पता चल चुका है कि माइनस की प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, पावर इवन होती है तो माइनस अपने आप में हट जाता है, वो संख्या पॉजिटिव बन जाती है। अब देखिए, अब ये आप देख सकते हो फिर से 2 की पावर में आ चुका है। और अब आपको पता है कि 2 की पावर को कैसे सॉल्व करना है, कि अभी हम लोगों ने किया था कि 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 के इक्वल होता है। 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है, और पावर 5 में तोड़ेंगे तो 5 3 जा 15, एक पावर एक्स्ट्रा बचा, इसको अलग लिखा और डिवाइड किया 11 से। भाई 16 को बस हमने तोड़ा है, 5 3 जा 15 हुआ, और 1 पावर ये है, गुना में घातें जुड़ती हैं, पावर कितनी हो जाएंगी टोटल 16। पता है 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। इसको आपने पावर 3 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, डिवाइड कर दिया 11 से। यहाँ आपको रिमाइंडर माइनस का 1 मिलेगा। माइनस का 1 पर घात कितनी है, 3 है। 3 इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। आप कहेंगे सर 3 इवन नहीं है, ऑड है। ऑड है तो माइनस का 1 इंटू 2, रिमाइंडर क्या मिला, माइनस का 2। क्या माइनस का 2 आंसर होगा, क्या माइनस का 2 आंसर होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो 11 माइनस 2 यानी कि 8 हमारा आंसर होगा। 8 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 11 माइनस 2 यानी 8 हमारा आंसर होगा। आप बताइए सॉरी 11 माइनस 2 कितना होता है, 9 होता है, 8 नहीं होता है, ठीक है। 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए क्या रिमाइंडर, क्या आंसर में कोई डिफरेंस हुआ? तरीका हमने, अप्रोच हमने बदल दी, लेकिन क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, आंसर सेम वही रहता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब आप खुद समझ सकते हो कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट था, कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा था, पहला वाला या ये वाला, ठीक है। आप विचार कीजिए, आप खुद बताइए, आपको खुद लगने लगेगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे कि नहीं सर पहला वाला तरीका सबसे अच्छा था, वहाँ हमें सिर्फ एक बार ही प्रोसेस करनी थी, यहाँ पे तो हमें सर 2 बार प्रोसेस करनी पड़ रही है। पहले 4 के टर्म में प्रोसेस करनी पड़ रही है, फिर 2 के टर्म में प्रोसेस करनी पड़ रही है, जिस वजह से हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा लग रहा है। और आप देख सकते हो कि एंड में जाके वो पावर 1 2 में ही रही है, एंड में जाके हमें वो पावर 2 में ही मिल रही है। तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग में ही 4 को 2 की पावर में लेके चलूं। क्लियर है ना बात, ये बात तो समझ में आ गई ना। तो ये तरीका मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप कहीं कमेंट करते कि नहीं सर हम इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, हम सर इसको 4 की पावर में लेके भी तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन क्या परेशानी आएगी, क्या समस्या आएगी, क्या चीज़ें होगी, वो मैंने सब आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व हमें करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं बोर्ड पे लिखे हुए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे बोर्ड पे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे कि यहाँ पे आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हो रही होगी जो 4 के टर्म में हमने अभी सीखा थी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक उसी पैटर्न पर है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपकी रिदम अच्छी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उस क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमारे साथ लाइव तो जुड़े नहीं हैं, आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक पर 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर किसी प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप अगले आने वाले क्वेश्चन में उस डाउट को क्लियर कर लें। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने इसी प्रॉब्लम को नज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे रखा है। आप बताइए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहूँ कि सर 1 कम 1 ज़्यादा, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। 1 कम 1 ज़्यादा मुझे नहीं मिल रहा है। 13 की पावर ऐसी कोई नहीं है जो 11 की मल्टीपल से 1 कम 1 ज़्यादा मिले या 11 से 1 कम 1 ज़्यादा मिले। ऐसी कंडीशन सेम हमारे साथ 4 की पावर के साथ भी हो रही थी कि वहाँ पे भी हमें 1 कम 1 ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन
प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन हमने अभी कराया है उससे बिल्कुल मैच खाता है। अब आप देखिए वहाँ पे भी हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने करीब का नंबर ढूंढा था कि भाई 1 नहीं मिल रहा है, +1 या -1 नहीं मिल रहा है, तो फिर हम 2 की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो 13 को, अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करते हो, आप 11 से डायरेक्ट 13 को डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर आप रिमाइंडर +2 मिलेगा, +2 मिलेगा, +2 मिलेगा। आप क्यों प्लस कह रहा हूँ? क्योंकि ये 13 11 से एक्स्ट्रा है, अधिक है तो +2 रिमाइंडर मिला। आपने डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर दिया, आपको +2 रिमाइंडर मिला। तो कहानी कुछ इस तरीके से बन गई अब कि ये 2 की पावर 167 और डिवाइड बाई 11 हो गया, यानी अभी भी हमें कुछ नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते हो कि डायरेक्ट हमने 11 से 13 को डिवाइड किया और हमें आंसर मिल गया कि 2 हमारा आंसर हो गया। नहीं जी, 2 हमारा आंसर नहीं हुआ, अभी भी हमें प्रोसेस करना बाकी है। लेकिन हाँ, अभी जो 13 हमें दिख रहा था, बड़ा नंबर दिख रहा था, लेकिन उससे अब छोटा नंबर मिल गया, हमें 2 मिल गया। बात समझ में आ रही है कि भाग देने से, एक स्टेप करने से इतना अंतर जरूर पड़ा है कि 13 से हमें 2 की तरफ मूव कर गए हैं, यानी पावर यहाँ पे जो बड़ी संख्या लिखी थी अब हम उस छोटी संख्या की तरफ पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है? अब आप भी जानते हो कि 2 की पावर के लिए 11 से जब आप भाग करते हो तो रटा रटाया मेथड हो चुका है। अब तो आपको ये चीज़ें सारी रट गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, रट गई होंगी, दिमाग में बैठ चुकी होंगी कि अब आपको करना क्या है। आपको एग्जैक्टली पता है कि 11 से एक कम एक ज़्यादा 2 की किसी भी पावर में नहीं होता है। 11 के मल्टीपल की तरफ मूव करेंगे, मल्टीपल 33 होता है, 33 से एक कम 32 होता है और 32 2 की पावर 5 होती है। एग्जैक्ट बात है ना? ठीक है। अब देखिए, अब हम 2 की पावर 167 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 को तो हमने अंदर लिखा क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले हम उसको पकड़ते हैं। चूँकि हमें 2 की पावर 5 की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने 2 की पावर 5 को सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर रखा। अब 167 को हम तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे कि हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और देखिए फिर 1 रिमाइंडर बचा तो 5 3 जा फिर से 15 और पावर रिमाइंडर कितनी बच गई? 2 बच गई, तो 2 की पावर 2 अलग लिख लिया। देखिए ज़रा, 167 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, एक रिमाइंडर बचा, फिर 17 हो गया, फिर 5 3 जा 15, कितना रिमाइंडर बचा? 2, तो ये 2 रिमाइंडर बचा यानी कि 2 पावर एक्स्ट्रा बची है, तो इस एक्स्ट्रा पावर को हमने अलग लिख लिया, डिवाइड कर दिया 11 से। रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहती है कि भाई आप इनको अलग अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए और आपस में कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए 2 की पावर 5 आपको बनाता है 32 की पावर 33 है, ठीक है, इनटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 और डिवाइड कर रहे हो आप 11 से। यहाँ देखिए जब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जब हम 32 की पावर 33 में 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? हमें रिमाइंडर मिलेगा -1। कितना रिमाइंडर मिलेगा? -1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 11 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, यानी 4 में अगर मैं 11 से डिवीज़न दूँ, क्या डिवीज़न जाएगा? नहीं जाएगा। आप कहेंगे सर यही रिमाइंडर बचेगा 4, तो यहाँ तो रिमाइंडर 4 मिल रहा है 11 से डिवाइड करने पर, और यहाँ रिमाइंडर -1 की पावर 33 मिल रहा है। -1 की पावर कितना मिल रहा है? 33। -1 की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर इवन है या ऑड है, ये चेक करना होता है। 33 इवन है या ऑड है? आप कहें सर 33 ऑड है। ऑड है तो क्या बाहर निकल के आएगा? -1। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा -1 × 4। -1 × 4, -1 × 4 कितना हुआ? 4 हुआ, -4 हुआ। क्या हुआ? -4 हुआ। जब -4 हुआ तो क्या -4 आंसर होगा? क्या -4 आंसर हो जाएगा? अगर ऑप्शन में -4 दिखे तो क्या मैं टिक कर दूंगा? नहीं, गलत। ठीक है ना, ये गलत बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे सर भाग देने वाली संख्या से जो रिमाइंडर निकला है उसको हम माइनस कर देंगे, तो आप बताइए क्या रिमाइंडर आपको मिलेगा? 7 आपको रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 आपको रिमाइंडर मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो आपका एग्जैक्ट रिमाइंडर निकल के आएगा वो रिमाइंडर कितना होगा? 7 होगा। शेषफल कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। आप बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या? मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में, करने में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने सेशन से सीखते आ रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं हर एक चीज़। पहले सबसे बिल्कुल बेसिक से सीखा कि भाई रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाइड कैसे करते हैं, फिर हमने वहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम को समझा, फिर हमने विल्सन थ्योरम को समझा, फिर हमने वहाँ पे
उसके आगे बढ़े तो फिर हमने समझा कि पावर आखिर है क्या, पावर आखिर है क्या और किस तरीके से सिंपल पावर वाले क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से कर सकते हैं। फिर हमने आगे बढ़े और थोड़ा वेरिएशन आया क्वेश्चन में, उनको समझा। कल के सेशन से आज के सेशन में आपको अंतर लग रहा होगा कि कल के सेशन में जो पावर्स थी वो एग्जैक्ट डिविजिबल हो रही थी। आज के सेशन में आपको देखो दो अंतर दिख रहे होंगे, एक तो पावर भी एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन 4 की पावर वाला और ये वाला क्वेश्चन 13 की पावर वाला। इन दो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको जो रिमाइंडर है वो -1 +1 पहले स्टेप में आपको नहीं आते दिख रहा है, इसके लिए आपको स्टेप करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस में वेरिएशन लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। यही रीज़न है कि पावर वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको वो दिखें, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो पावर बेस्ड क्वेश्चन से ही बनेगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन होते हैं। एग्जामिनर उसमें थिंकिंग अप्रोच को अप्लाइड करके क्वेश्चंस में वेरिएशन को ला सकता है और यही वो करता है। तो जो स्टूडेंट रट के जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चलना है, तो वो तो एक बार फंस जाएगा, क्योंकि वही उसे चीज़ें रटी हुई चीज़ें हैं तो वो उसको ही अप्लाइड करना चाहेगा। जबकि एग्जामिनर हर एक एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देने के लिए उनमें थिंकिंग अप्रोच को अप्लाइड करता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे भी दिखा कि अगर आप रटा रटाया मेथड लेके जाते तो आप क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते। आपने तो मेथड ये रटाया कि 11 से एक कम एक ज़्यादा देख लो, अगर वहाँ ना मिले तो 11 के मल्टीपल की तरफ देखो, एक कम एक ज़्यादा। तो अब आप यहाँ पे क्या करते रहते, 11 की टेबल पढ़ते रहते, 33, ठीक है ना, 44, 55, 66, 77, 88 ऐसे पढ़ते जाते और हर एक टेबल पर हर एक मल्टीपल पे आप ये भी चेक करते कि भाई 13 की कोई पावर 13 की पावर में टूट रही है या नहीं टूट रही है। समझ रहे हो ना। तो कितने लेंथी अप्रोच होती है और आप इस क्वेश्चन को पजल्ड हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आप छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, आप छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब मैंने ये कहा कि आपको हर एक एग्ज़ाम में एक नया वेरिएशन मिलता है, सोचने पर मजबूर किया जाता है कि आप सोचें, आप एक मेथड को रटें नहीं, आप उस सोचें कि वो मेथड आखिर बना कैसे, क्या अप्रोच उसमें लग रही है। मैं पहले दिन से डे 1 से जिस दिन से चैनल बनाया उस दिन से आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी थिंकिंग अप्रोच बढ़ाइए। देखिए ज़रा, मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि भाई यहाँ पे वो सारी कंडीशन फेल हो रही हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो रिमाइंडर थ्योरम हमसे कह रही थी कि रिमाइंडर +1 -1 की तरफ मूव करो। तो यहाँ तो वो चीज़ें फेल होती दिख रही हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि भाई जब 1 और -1 की तरफ मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसको डिवाइड करके देखूँ कि यहाँ पे तो डिवीजन जब करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिल रहा है, लेकिन 2 की पावर में तो हमने 11 को सीख रखा है। 2 की पावर में 11 से हमें कैसे रिमाइंडर निकालना है ये हमने सीख रखा है और एग्जैक्टली हमने डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। कितना निकल के आया? 7। क्लियर है? क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पे लिखे हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 38 की पावर 38 पर घात कितनी है? 15 और डिवाइड कर रहे हो किससे? भाग दे रहे हो 9 से, यानी कि 38 पर पावर कितनी है? 15 और आप डिवाइड कर रहे हो 9 से। आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है बात? अब आप देखिए, आप हमें ये बताइए कि अगर मैं जो अभी तक आपने सीखा है, अगर अभी जो पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था उस चीज़ को अप्लाई करना चाहूँ तो आप तो ये कहेंगे सर कि 9 से 1 कम 8 होता है, 9 से 1 ज़्यादा 10 होता है। क्या 8 और 10 को आप 38 की किसी पावर में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। क्या 38 को 2 की पावर में तोड़ सकते हो? 38 को 2 की पावर में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है ना। 38 को 2 की पावर में भी नहीं तोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या? अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि जब ऐसी कंडीशन में आप फंस चुके हो जहाँ आपको सारे दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा भाग दे दीजिए। आप भाग दे दीजिए, जो आपको रिमाइंडर मिले आप वहाँ से फिर अप्रोच करना स्टार्ट कीजिए। हमने यहाँ पे देखा कि 38 को मैं 2 की पावर में भी नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर ये 2 की पावर में टूट जाता तो बहुत ही आसान हो जाता हमारे लिए, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक किया था। आपको याद होगा पिछले सेशन में हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था, डिवाइड बाई 9 से 2 की पावर वाले क्वेश्चन को। वहाँ हमने कहा था कि 9 से 1 कम 8 होता है और 8 2 की पावर 3 होती है, तो ये एग्जैक्ट टूट जाता। लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं, 38 को 2 की पावर में आप तोड़ ही नहीं सकते हो। यहाँ तो हमें समस्या विकट हो गई हमारे सामने, क्या करें अब? तो कुछ नहीं,
जब भी आप ऐसी चीज़ों में फंस जाएं कि भाई हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। आपको पता है कि 9 की टेबल पढ़ूंगा 4 टाइम्स, 9 की टेबल में 4 टाइम्स पढ़ूंगा आपको 36 मिलेगा। क्या मिलेगा? 36। 9 की टेबल पढ़ोगे आप 4 टाइम्स, आपको मिलेगा 36, यानी 36 वह नंबर है, 36 वह नंबर है जो 38 से कितना कम है? 38 से 2 कम है, यानी कि 36 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, यानी यहाँ पे आपको प्लस का 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 9 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, 9 × 4 कितना होता है? 36। 36 वह नंबर है, 36 वह नंबर है जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा, और 38 वह नंबर है जो 36 से 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो रिमाइंडर कितना मिल गया? प्लस का 2 मिल गया। आप सिंपल भी कह सकते हो कि आप 38 में जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। आप देखिए 2 पर पावर कितनी है? 15 है। 2 पर पावर 15 है, आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 9 से। 2 पर पावर 15 है, आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 9 से। अब आप बताइए क्या अब आपको कोई समस्या है इस क्वेश्चन को करने में? कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बिल्कुल सॉल्व किया था। क्यों? देखिए ज़रा कि क्यों समस्या नहीं है आपको, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि भाई 9 से 1 कम 8 होता है, 9 से 1 ज़्यादा 10 होता है। 10 को 2 की पावर में तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन 8 को 2 की पावर में तोड़ा जा सकता है, 2 की पावर 3। तो अब 2 की पावर 15 को मैं तोड़ दूंगा, 2 की पावर 3 को मैं अंदर लिखूंगा और ये 5 बाहर लिख दूंगा, और डिवाइड किससे कर दूंगा? 9 से। अब आप बताइए 8 अंदर बन चुका है, 8 की पावर 5 अंदर बन चुका है, 8 की पावर 5 डिवाइड कर रहा हूं 9 से। आप बताइए रिमाइंडर कितना मिलेगा? 9 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिलेगा आपको माइनस का 1, और -1 की पावर कितनी है? 5। -1 की पावर कितनी है? 5। 5 इवन है या ऑड है? आप कहेंगे ऑड है। ऑड है तो -1 रिमाइंडर मिला। क्या -1 हमारा आंसर होगा? आप कहेंगे सर नहीं, -1 हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा? 9 - 1 = 8। 8 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझिए। पिछले सेशन में हम लोग यहाँ थे, पिछला सेशन हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस सेशन में आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया। कहाँ से उठाया गया? यहाँ से उठाया गया, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था ऐसा 2 की पावर, ना तो 38 को हम 2 की पावर में तोड़ पा रहे थे, ना ही हम 38 की ऐसी कोई पावर ढूंढ पा रहे थे जो 9 के मल्टीपल से 1 कम 1 ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ब्लॉक हो चुके थे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में हमने भाग देना उचित समझा। हमें 38 में 9 से डिवाइड किया, हमें प्लस का 2 रिमाइंडर मिला, और प्लस का 2 रिमाइंडर मिला, पावर थी 15। तो अब हमने देखा कि भाई अब तो ये क्वेश्चन सेम वही हो गया है जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा था। बिल्कुल उसी तरीके से हमने अप्लाइड कर दिया और आंसर हमने निकाल लिया। तो अगर एग्जाम में सिर्फ रट कर जाओगे ये चीज़ें कि भाई इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, तो आप बताइए कि क्या आप फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? अगर आपको सिर्फ यही चीज़ रटाई होती है तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? आप नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो 9 की किसी भी मल्टीपल से 1 कम 1 ज़्यादा हमें 38 की पावर मिल रही थी, ना ही 38 को हम 2 की पावर में तोड़ पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हम पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके थे, और उस कंडीशन में हमने सिर्फ और सिर्फ भाग देना उचित समझा। जैसे ही हमने भाग दिया हमें 2 की पावर मिल गई, और 2 की पावर मिलने के बाद तो हमें 2 की पावर के साथ खेलना आता है कि भाई 9 से 1 कम 1 ज़्यादा देखा तो 1 कम 8 होता है, 8 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 में हमने 15 को तोड़ा तो रिमाइंडर मिला -1 की पावर 5 थी। -1 हमसे ये कहता है कि पावर देख लो इवन या ऑड, इवन है तो +1, ऑड है तो -1, 5 ऑड होता है तो -1 मिला। माइनस का रिमाइंडर कभी भी आंसर होता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 9 - 1 = 8। 8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, एक एडवांस वर्जन था पिछले सेशन से, ठीक है। पिछले सेशन में जो कुछ भी हमने सीखा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन इंपॉर्टेंट चीज़ उनके बेस पर हमने इस इमारत को खड़ा किया है कि अगर ये चीज़ आती है तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने इनको सीखा, फिर हमने इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना सीखा। तो आज का सेशन
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हर एक चीज़ समझ में आई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से, बेहतर से, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का, ठीक है। और अब देख लीजिए अगले सेशन की हम चर्चा करें कि अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगले सेशन में हम इसको आगे बढ़ेंगे, हम कैंसिलेशन रूल सीखेंगे। कैंसिलेशन रूल होता क्या है और किस तरीके से हम रिमाइंडर जब निकालते हैं तो कैंसिलेशन रूल का अप्लाइड करते हैं, कि कैंसिलेशन रूल रिमाइंडर निकालते समय हम कैसे अप्लाइड करेंगे वो हमें सीखना है। तो काफ़ी कुछ है अभी जानने को, सीखने को, समझने को। और आप ये यकीन मान के चलिए कि जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर सिलेबस में नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम आपको दिया गया है तो रिमाइंडर अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, कहीं किसी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी, इसलिए मन लगा के तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कैंसिलेशन रूल के साथ। कैंसिलेशन रूल को समझेंगे, कैसे अप्लाइड करना है, सारी चीज़ें उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।